आज हम वास्तविक और कटु सत्य ऐसी खबर पर विशेष विश्लेषण करने के लिए आए हैं, क्योंकि किसी भी देश के विकास का ये पैमाना है और सरकारें अपनी मनसा अनुसार या भारतीय संविधान की मनसा अनुसार किस प्रकार सत्ता चला रहे हैं, इसके मापदंड का सिंहावलोकन करेगा मुखनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाबिस्कर का। आज विशेष जो विषय है उस पर चर्चा करना चाहता है मुखनायक, इसलिए क्योंकि एक ग्लोबल एजेंसी है, एनजीओ जो है जर्मनी की, और वो यूरोपीय देशों से मिलकर बनी है। ऐसी एजेंसी जो दुनिया में प्रतिवर्ष भूखमरी के आंकड़ों को विभिन्न तथ्यात्मक पैमानों के आधार पर उनका रिजल्ट देती है और वास्तविकता के आईने दिखाने का काम करती है। जी हाँ, एक ऐसा विषय जो आपको दिखाएगा कि वास्तव में भारत विकास की प्रगति पर उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है या अग्रसर हो रहा है, या फिर राजनीतिक पार्टियां या सत्तारूढ़ पार्टियां केवल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और ये बड़े दावे जो 2014 से लेकर 2024 की स्थिति में किस प्रकार औंधे मुंह गिरे हैं, इस इंडेक्स ने सबके कान खड़े कर दिए और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। और जिन्होंने मुंगेरी लाल के सपने दिखाए वे कहां तक सार्थक हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये ऐसा पैमाना है जिसके आधार पर एक यूरोपीय एजेंसी है जर्मनी की, उसने एक वर्ष यानी कि वो प्रतिवर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भूखमरी या भूख से मरने वालों की और किस देश में कितने प्रतिशत भूखमरी है, चाहे वो विकसित देश हो, विकासशील देश और ऐसे देश विशेष करके भारत की भांति जो विकास की राह पर अग्रसर है, लेकिन क्या उसने वास्तविक प्रगति की है। तो सीधे हम आते हैं उन आंकड़ों पर। जी हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के उन आंकड़ों पर जिसमें जर्मनी की उस एनजीओ ने 127 देशों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला है और भारत उसमें है 105वें स्थान पर। जी हाँ, अत्यंत चिंतनीय विषय है और बड़े बड़े दावा करने वाले सरकारों की पोल खोलने का काम किया है। सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय तो उसमें यह है कि जो नेपाल, जो श्रीलंका, जो हमारे समीपस्थ देश है, उन्होंने भी हमको पछाड़ दिया है, यानी कि औंधे मुंह गिरी है हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था। क्योंकि इस हंगर इंडेक्स का स्कोर कहता है 20 से 29% यदि नंबर किसी को प्राप्त होते हैं तो उसमें अति भूखमरी साबित होते हैं, और भारत उसमें 27.3% यानी सर्वाधिक भूखमरी के देश में शुमार हो चुका है। और दूसरी ओर हम कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो वो प्रथम स्थान पर है। और भारत जैसे विकसित जो दुनिया विकासशील जो दुनिया में ये डिंग बजा रहे हैं कि सर्वाधिक यदि इस देश में हमारी स्थिति में परिवर्तन आया है तो फिर ये परिवर्तन आखिर भूखमरी के कगार पर कैसे खड़ा हुआ। 2020 से लेकर 10 वर्ष के अंतराल में ऐसा कोई संतुष्टिपूर्वक आंकड़ा नहीं है जो हमको भूखमरी के उस तिलिस्मी आंकड़े से पार करके विकसित देश और सभी को भोजन और अन्न की व्यवस्था कर जाए। ऐसे भी कोई संतुष्टि पूर्वक आंकड़े इस देश में नहीं आए हैं 2020 से लेकर 2024 तक। हालांकि पिछले 2023 के आंकड़े कुछ संतोषपूर्वक थे, लेकिन उसमें भी सर्वे आए हैं, वो सर्वे संतुष्टि पूर्वक नहीं है। तो आखिर भारत में भूखमरी की स्थिति क्या है। हम हर बार पाकिस्तान से तुलना करते हैं, हालांकि पाकिस्तान से मात्र एक आंकड़े हम
आगे है और जहां पर जो आंतरिक कलह जग जाहिर है, जहां पर शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे देशों ने भी भारत की भूखमरी के आंकड़े को समशार करने का काम किया है। हालांकि भारत ने प्रति वर्ष की भांति इस बार फिर इन आंकड़ों का विरोध किया है। और जब इस संस्था जिस एनजीओ ने इस इंडेक्स को 4 पैमानों के आधार पर जिसका आकलन किया है कि उनका बयान जारी हुआ है कि 127 देशों में केवल एकमात्र ऐसा देश है भारत जिन्होंने इन आंकड़ों का विरोध किया है। तो इसका मुख्य कारण है राजनीति, यानी कि देश को विकसित करने के लिए या देश के प्रत्येक व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने का काम में भी भारत कहीं न कहीं पीछे रहा है। इसलिए भूखमरी के इस मापदंड में भारत औंधे मुंह गिरा है। उसमें बच्चों के कुपोषण सुपोषण संबंधी आंकड़े लिए गए हैं, उसमें भी 13वें पायदान पर भारत है। ऊंचाई के अनुसार उसके स्कोर में भी भारत निचले स्तर पर है। ऐसे 4 मापदंड 4 पैमाने हैं जिसमें भारत निश्चित रूप से शर्मसार हुआ है। लेकिन क्या इस देश की राजनीति इस बात से अनभिज्ञ है कि देश में भूखमरी है? 2020 से लेकर अभी तक के आंकड़े निश्चित ही चिंताजनक है। देश में राजनीतिक स्थिति में जो पसोपेश की स्थितियां बनी है, चुनाव का महासंग्राम छिड़ा हुआ है, ऐसे में प्रत्येक राज्य में चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व सामने आना और केवल राजनीतिक ताकत पैदा करने का जो जुनून उनमें सवार है, इसी के कारण देश एक बार भूखमरी के उस आंकड़ों तक पहुंच गया है जहां पर निश्चित ही चिंता का विषय है। नमस्कार।